क्या आप भूतिया रहस्यों और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि श्रापित बंगला की यह कहानी आपको डर और सस्पेंस की दुनिया में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। श्रापित बंगले का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और खंडहर सा बंगला था, जिसे लोग श्रापित बंगला कहते थे। यह बंगला वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी की गूंज तो कभी चीख पुकार। कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अविनाश, एक युवा पत्रकार, को इस बंगले के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर मैं इस रहस्य को सुलझा लूं तो मेरा नाम बड़ा हो जाएगा। उसके दोस्त राजन, सोनिया और निखिल भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, वहां मत जाओ, उस बंगले में भूतों का वास है। लेकिन अविनाश और उसके दोस्तों ने इसे मात्र अंधविश्वास समझा और अगली रात वहां जाने की योजना बनाई। अंधेरी रात में चारों टॉर्च लिए बंगले की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो बंगला उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक सोनिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक कर मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल ने इसे उसका भ्रम मानकर मजाक उड़ाया। डर गई क्या? लेकिन सोनिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। पुरानी डायरी का राज। भटकते भटकते वे एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी में एक धूल भरी डायरी मिली। उस पर लिखा था, विक्रम सिंह की डायरी। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। मैं विक्रम सिंह, इस बंगले का मालिक। मेरी पत्नी राजेश्वरी की निर्मम हत्या इसी बंगले में हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा यही भटकती है। जिसने भी सच जानने की कोशिश की, वह जिंदा नहीं बचा। डायरी पढ़ते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगीं और एक डरावनी हंसी पूरे बंगले में गूंज उठी। भूतिया घटनाएं। चारों डर के मारे बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर एक औरत की साड़ी का घुंघरालू पल्लू दिखाई दिया, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बिना पैरों के हवा में तैरती हुई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। राजन ने चिल्लाकर कहा, ये राजेश्वरी की आत्मा है, और वह घबराकर दूसरी दिशा में भागा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। अविनाश को अचानक डायरी के आखिरी पन्ने की याद आई, जहां लिखा था, जिसने भी मेरी मौत का बदला नहीं लिया, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। एस्टरिस्क। डायरी में राजेश्वरी की हत्या के बारे में विस्तार से लिखा था। विक्रम सिंह के भाई धर्मपाल ने जायदाद के लालच में उसकी हत्या की थी और इस सच को छुपाने के लिए बंगले को बंद करवा दिया। अविनाश चिल्लाया, राजेश्वरी, हमें सच का पता चल गया है। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। इतना सुनते ही आत्मा चीखती हुई गूंजने लगी, क्या तुम मेरा बदला लोगे? अविनाश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, हम धर्मपाल की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। इतना सुनते ही आत्मा का चेहरा शांत होने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी लाल आंखें बंद कीं और हवा में विलीन हो गई। बंगले के अंदर की भयावता भी समाप्त हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों किसी तरह बाहर निकले और सीधे पुलिस के पास गए। डायरी के सबूत के आधार पर धर्मपाल को गिरफ्तार किया गया, जिसने अंततः अपना जुर्म कबूल कर लिया। बंगले की डरावनी कहानियां अब समाप्त हो चुकी थीं और राजेश्वरी की आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन कहते हैं, आज भी उस बंगले में रात को किसी औरत की धीमी हंसी गूंजती है, जैसे वह धन्यवाद कह रही हो। यह थी श्रापित बंगले की रोमांचक और रहस्यमय कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है, तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।